गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का भव्य आयोजन हुआ। बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर 1000 सेकंड्स तक होने वाले ओंकार नाद के सामूहिक उच्चारण में भी वे शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने सोमनाथ मंदिर में होने वाले भव्य और दिव्य ड्रोन शो का भी अवलोकन किया। यह ऐसा नजारा था कि जिसने पूरे आकाश को जगमग कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ में शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे और 3 तस्वीरें इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन शो का अवलोकन करते हुए भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हाथों में त्रिशूल लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और आतिशबाजी का ये बेहद खूबसूरत नजारा सोमनाथ गुजरात से सामने आया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और मंदिर में बाबा सोमनाथ के सामने पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं और ओंकार की गूंज करीब 1000 सेकंड्स तक और साथ ही भव्य ड्रोन शो से आकाश जगमग हो उठा और तस्वीरें बेहद खूबसूरत जो कि गुजरात सोमनाथ से सामने आई और आगे के कार्यक्रमों की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इस वक्त चल रहा है और हर हर महादेव की जय घोष से गुंजायमान पूरा सोमनाथ परिसर, जहां बेहद खूबसूरत आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला, साथ ही हैरत में डाल देने वाला ड्रोन शो जिसने आकाश में ऐसी आकृतियां उकेरी जिससे हर कोई देखकर इसे स्तब्ध रह गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं इस वक्त हाथों में भगवान शिव का त्रिशूल लिए हुए जिसमें एक डमरू भी बंधा हुआ है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री ने हाथ में त्रिशूल उठाकर हर हर महादेव का जय घोष किया और इसका एक वीडियो सामने आया। दरअसल आसमान में आतिशबाजियां हो रही थी, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जय घोष गुंजायमान था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में त्रिशूल उठाकर महादेव का जय घोष लगा रहे थे। देवों के देव महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान सोमनाथ का ये परम पावन पवित्र धाम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और कार्यक्रम के दौरान सामने आई तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस कार्यक्रम में शामिल हुए उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। अरब सागर के तट पर स्थित यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि भारतीय सभ्यता आस्था का प्रतीक है जिसे विदेशी आक्रांताओं ने बार बार खंडित करने की कोशिश की, लेकिन सोमनाथ अटल, अडिग और अखंड बना रहा। दरअसल सोमनाथ मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है भारतीय आस्था के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, उसी भौगोलिक जगह पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है जहां पर सोमनाथ मंदिर स्थित है और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस मंदिर की महत्वता और इसके अलावा कैसे बार बार आक्रांताओं के मंसूबे नाकाम हुए हम आपको बताते हैं। अरब सागर आप देख सकते हैं कि इसी इलाके के आसपास हजारों साल से जो आक्रांता थे वो आते थे और इन्होंने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, चाहे वो गजनी हो या फिर और कोई भी हो। हर कोई इस अरब सागर के आसपास से आता था और उसकी नजर उस मंदिर पर पड़ती थी और उस मंदिर में जितना भी खजाना होता था उनकी कोशिश होती थी कि एक एक कतरा तक वहां से बचने न पाए और वो लूट कर ले जाएं। लेकिन यह भक्तों की आस्था ही थी कि जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं यह मंदिर दोबारा खड़ा होता गया क्योंकि यह भक्तों का प्रेम था, भक्तों की आस्था थी और भक्तों का विश्वास था
चाहे वह अहिल्याबाई के काल में हो या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और अब पीएम मोदी जो यह कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, इसको लेकर जो आस्था है, कैसे यह मंदिर बराबर जो आक्रांताओं के हमले को झेलता रहा और वापस बनता रहा, यह इसका प्रतीक है। त्रिवेणी, 3 नदियों की मिलन के जो पॉइंट है, वहां पर ये सोमनाथ मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग ये एक है। और पौराणिक कथाओं में ये कहा जाता है कि जिसने इस पवित्र स्थल सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए, उसके जीवन से जो सारे पाप हैं, उन पापों का जो है वह उसकी क्षमा मिल जाएगी। और अब जब पीएम मोदी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, सोमनाथ से जुड़े स्वाभिमान के कार्यक्रम की, तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस मंदिर की आस्था आक्रांताओं के मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश और भारतीय लोक संस्कृति, भारतीय पुरातत्व संस्था में जो गर्व की बात है, वह किस तरीके से जनमानस के बीच में पीएम मोदी पहुंचाना चाहते हैं। वह इस जो पर्व है, सोमनाथ स्वाभिमान से जुड़ा पर्व है, उसके जरिए वह जनता तक संदेश देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, सोमनाथ मंदिर, न्यूज 18 इंडिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर देश भर से साधु संत सोमनाथ धाम पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नरसिम्हा का वेश धारण करके ये एक खास यहाँ पर लोग आए हैं और इस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना में यह अपने आप को इन्होंने समर्पित यहाँ पर किया है। इसकी सजावट के पीछे मकसद क्या है? यह सोमनाथ का पावन अर्थ है, इसलिए हम धुन मंडल चलाते हैं। उसके सिवा हनुमान जी भी है, इसलिए नरसिंह माता करने का निर्णय लिया हमने। देखिए, ये नरसिम्हा का ये पूरा प्रारूप है और नरसिम्हा की जो महत्वता है, किस तरीके से वो महत्वपूर्ण थे भारतीय संस्कृति में, भारतीय पौराणिक कथाओं में, ये इस बात को दिखाता है। तो बहुत ये महत्वपूर्ण तस्वीर है। कुल मिलाकर सोमनाथ मंदिर परिसर में जो पूरा नज़ारा है, पीएम मोदी की मौजूदगी के भीतर इन संतों का आगमन, इस तरीके से लोग जो अपनी भक्ति उजागर कर रहे हैं, वह इस बात को साबित करता है कि कितना महत्वपूर्ण यह आयोजन है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर शिव भक्तों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। पूरा सोमनाथ मंदिर धाम फूलों से सजाया गया है और इस कार्यक्रम के दौरान जो सामने आई तस्वीर, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे और आप भी घर बैठे इस कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे कि सोमनाथ मंदिर के जरिए जो बार बार हिंदुत्व की, भारतीय संस्कृति की जो गरिमा है, वह पुनर्स्थापित की गई। इस दौरे का मूल मकसद यही है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में यह पूरा एक जो समयकाल है पीएम मोदी के इस दौरे के बाद वह मनाया जाएगा। देखिए, ये खास तस्वीरें हैं सोमनाथ मंदिर परिसर के ठीक बाहर की। 3 शिवलिंग हैं सोमनाथ परिसर के आकार के शिवलिंग, सबसे बड़ा शिवलिंग है, उसके अगल बगल 2 शिवलिंग है और उसके अलावा अगर आप नजर डालेंगे, भगवान शिव का त्रिशूल और डमरू, यह भगवान सोमनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है, उनका जो विशेष आभूषण है, विशेष उनके पास जो यह वस्त्र, जो अस्त्र रहते हैं, त्रिशूल और डमरू, उनको फूलों से इस मंदिर परिसर के सामने से यहाँ पर सजाया गया है। तो बेहद उत्साह का वह जो पल है, जो भक्त हैं उनमें भी आस्था है। हम इनसे यहाँ पर बात करते हैं। आप आज पीएम हर हर महादेव। हमारे देवों के देव आराध्य बाबा सोमनाथ जी जो विश्व के प्रथम ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन के लिए हम लोग आगरा से पूरा ग्रुप आया हुआ है, स्पेशल मोदी जी के प्रोग्राम को देखने के लिए। देखिए, इसके पीछे आप ये तस्वीर देखिए, आदि शिव की यह जो पौराणिक तस्वीर है, आध्यात्मिक जो मूर्ति है, उसको भी यहाँ पर स्थापित किया गया। तो कुल मिलाकर एक जो गरिमामय माहौल है, एक जो आशा से भरा हुआ माहौल है, वह पूरा यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की गई है। और पीएम मोदी के जरिए किस तरीके से इतने तूफान के बावजूद, इतने वेग के बावजूद भारतीय संस्कृति, भारतीय आस्था टिकी रही।